5-6 दिन के अंदर वो सांप मर जाता है। तो मतलब अगर कभी भी इन केस इन पास्ट अगर आपने दूध पिलाया होगा तो आपने वो सांप की जान ही ली है, अरे पाप ही कर दिया एक पाप ही कर दिया। अभी भी पर कुछ लोग ये मानते हैं कि सांप दूध पीता है। आपको पता है सांप दूध पीता है? भाई दूध पिलाते हैं उसे, हाँ, पर आपने ये कभी नहीं पिलाया अपने हाथ? नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं। हाँ, तो इसके पीछे का मैकेनिज्म है कि सांप कभी दूध नहीं पीता है भाई, लैक्टोज इंटॉलरेंट, जंगल में उसको दूध मिलता ही नहीं है। मतलब इमेजिन करना ना, एक सांप अगर रेंगता है जंगल में तो थोड़ी ना गाय के पास जाके बोलेगा भाई आ दूध दे दे। हाँ सही बात है। नहीं है पॉसिबल ब्रो ना। सांप ऐसा प्राणी है जो खुद से दूध जनरेट करता है, सस्तन प्राणी नहीं, उसके स्तन नहीं रहते भाई, नो निप्पल, स्नेक के ऊपर से स्केल्स रहते हैं। तो ये तो अपनी श्रद्धा है कि जो चीज़ अपने को अच्छी लगती है वो अपन भगवान को चढ़ाते हैं। जैसे अपने को पसंद आया मोदक है तो गणपति जी को चढ़ा दिया, समझ रहे हो? तो वो अपनी श्रद्धा है, जो अपना बेस्ट है वो अपन भगवान को अर्पित करते हैं। पर जैसे मैंने कहा कि जैसा टाइम चलते चलते आया तो सुपरस्टिशंस बनते गया, मतलब रिचुअल्स का एक ऐसा फ्लिप हुआ और वो फ्लिप होते होते सुपरस्टिशंस में आया। तो इसके अंदर ये बीच में ढोंग लोग हैं ना, वो लोग फायदा उठाते हैं। तो यूजुअली मदारी लोग वर्क कैसे करते थे, ये लोग नाग पंचमी के 3-4 महीने पहले ही सांपों को जंगल वगैरह से पकड़ लेते थे, या उनका बड़ा बड़ा ट्रेड भी हो जाता था। अक्सर गाँव साइड में सांप मिल जाते हैं तो कोई वहाँ से 100-200 रुपये में लोग सांप अक्सर यहाँ से खरीद लेते थे, या किसी को पैसे वैसे दे के उनके दांत तोड़ देते थे। ठीक है, सांप के अगर आप दांत तोड़ देते हो ना तो कोबरा के अंदर स्पेशली वो दांत आते नहीं है। ठीक है, तो उसके खाने के वांदे हो गए, मतलब वो खा नहीं पाएगा खुद से। सेकेंडली उसका जो वेनम ग्लैंड जो मैंने बताया उसके सिर में रहता है, वो एक ग्लैंड रहता है, एक छोटी सी थैली रहती है जहर की, इसके अंदर पकड़ लो एक आई गेस 2 से 4 ml का जहर रहता है, सांप के साइज के ऊपर डिपेंड करता है। वो उस थैली को ना वो लोग उसका मुंह खोल के गरम सलिया डाल के गरम करके वो थैली जला देते हैं, मतलब अंदर से जल चुका है वो। उसके मुंह को सील कर देते हैं, बहुत बार स्टिचेस लगा के सी देते, और उसको एक 3-4 महीने पहले से जब भी पकड़ा रहता है उसको खाना पानी नहीं देते। अभी स्नेक जो है विदाउट फीड 2 से 4 महीना अपने बॉडी फैट्स के ऊपर सस्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो उनका मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग रहता है। फटाक से आपको 2 दिन खाना नहीं मिला तो मर जाता है, ऐसा नहीं रहता है। वो अपने बॉडी फैट्स को यूज़ करता है, पतला हो जाएगा, एकदम श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, वो टाइम पे ना जब भी एक्चुअल दिन रहता है नाग पंचमी का, वो टाइम पे जब भी मदारी टोकरी खोलता है तो वो सांप ऑलमोस्ट हाफ डेड रहता है, डिहाइड्रेट रहता है। मतलब एक जेल के अंदर आपको खाना पीना नहीं दिया है और फिर अचानक आपको धूप दिखा दी है तो उसके लिए वो रहता है, वो खुद से घबराया रहता है, फिर वो फन निकालता है, ये सब करता है, और फिर लोग उसके सामने दूध डालते हैं। तो वो टाइम पे आप दूध क्या, आप बियर डालो, आप पेप्सी डालो, लिम्का डालो, कुछ भी डालो, वो पानी समझ के वो चीज़ पीता है। और उसके बॉडी के अंदर जब भी वो जाता है उसको निमोनिया होता है और 5-6 दिन के अंदर वो सांप मर जाता है। तो मतलब अगर कभी भी इन केस इन पास्ट अगर आपने दूध पिलाया होगा तो आपने वो सांप की जान ही ली है, अरे पाप ही कर दिया पाप ही कर दिया। तो मतलब हम लोग का कहना भी ये था कि अगर आपका फेथ है, चांदी के नाग को दूध पिलाओ, सोने के नाग को पिलाओ, पीतल के नाग को पिलाओ। इंडिया के अंदर बहुत जरूरतमंद लोग हैं, उनको पिलाओ, खाना पीना दो, सब कुछ करो। मतलब श्रद्धा है तो एक सही जरिए पे लगाओ, बट किसी की जान मत लो। दिस इज जस्ट ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस। मतलब मुझे मेरे डैडी ने बताया कि भाई आज सोमवार है, सांप को दूध पिला, तो मेरी तो सिर्फ श्रद्धा है, बट मेरे को किसने ये ज्ञान नहीं दिया है, मुझे पता नहीं कि वो उसके लिए जहर है। भाई सिमिलर चीज डॉग्स के साथ भी करते हैं लोग, कुछ भी फीड कर देते हैं, मतलब स्ट्रीट डॉग्स को भी, जो उनके लिए एक्चुअली फायदेमंद नहीं होता, तो वो भी अवेयरनेस नहीं है लोग। भाई मेन चीज देखो ना, अभी ये चीज बंदरों के बीच में ही है। अभी आते आते मैंने जैसा बोला कि हाफ एन आवर लेट हो गया थोड़ा सा, तो हम लोग अक्सर देखते हैं कि मंदिरों के आसपास बंदर रहते हैं, हम लोग उसको श्रद्धा से खाना दे देते हैं, केले दे देते हैं। कुछ लोग अच्छा है, चलो फ्रूट्स देना एक पॉइंट तक ठीक भी है, बट फिर लोग चिप्स देते हैं, गठिया खिलाते हैं, फरसान खिलाते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें खिलाते हैं। तो बेसिकली ना वो पॉइंट पे अपन क्या कर रहे हैं, अपने को ऐसा लग रहा है कि अपन वो जानवर की मदद कर रहे हैं कि भाई बेचारा धूप में घूम रहा है, उसको खाना पीना नहीं रहेगा, मैं खाना दे रहा हूँ। इससे क्या होता है, बंदर एक ऐसा प्राणी है ना जो कंडीशनिंग हो जाता है, उसको समझता है कि यहाँ पर मुझे खाना मिलता है, तो मंदिर के आसपास वो बंदरों की टोली बैठी रहती है, खाना पीना मिलता है फट्टे में। अगर तुम उनकी साइज देखोगे ना, उनकी हेल्थ देखोगे ना, तो वो लोग ना बहुत अलग तरीके से फूगे हुए रहते हैं, बहुत मोटे हुए रहते हैं। दीज मंकीज आर बेसिकली ओबेस, ओबेसिटी समझ रहे हो, मोटापा उनमें आया रहता है, एक्सटर्नल फैट्स आए रहते हैं, तो वो लोग फिट नहीं रहते। अगर एक जंगल का बंदर देखोगे तो वो रिप्ड रहता है, मतलब उसके मसल्स वगैरह रहते हैं। बट उतने ही अगर आप थोड़े अर्बन वाइल्ड लाइफ के पास देखोगे, अर्बन वाइल्ड लाइफ मतलब शहर के आसपास आने वाले जानवर, ठीक है, मंदिरों के आसपास रहने वाले बंदर, उनके आप साइज देखोगे तो अलग तरीके से मोटे रहते हैं। ठीक है,
तो इससे क्या होता है कि अपन ने बेसिकली वो एनिमल को ना वहाँ पर निर्भर कर दिया है, अपन ने उसको अपने ऊपर डिपेंडेंट कर दिया कि सुबह कोई आएगा खाना देगा, जो भी अपना प्रसाद रहेगा, जो भी रहेगा वो लोग खाएंगे, मोटे हो जाएंगे। बट इन केस कभी वही बंदर को कभी रोड क्रॉस करने लगा या कोई गाड़ी आ रही है, फटाक से पेड़ पे चढ़ना है, दूसरे जानवरों से बचाना है, तो ये नहीं होता है। इंसानों के आसपास जब भी बंदर आता है ना, तो उसको ऐसा लगता है कि सामने वाला आ जाए, इंसान जो चीज़ खा रहा है वो मैं खाऊं, ठीक है। तो अगर तुम चिप्स खा रहे हो चिप्स खाएगा, अगर तुम गुटखा खा रहे हो गुटखा भी खाएगा। कई लोगों को देखा बंदर स्मोक भी करवा देते हैं। हाँ भाई, बंदर स्मोक करते हैं, बंदर दारू पीते हैं। हाँ। भाई एक सीन था, एक प्रेग्नेंट मंकी थी चेंबूर के अंदर का, पता नहीं वो एक मदारी ने उसको शायद छोड़ दिया था या क्या हुआ था, वो मतलब एक वो स्लम के अंदर आके रह गई थी, और वो इतनी कंडीशनिंग हो गई थी कि वो लोगों के देखो सबसे पहला ना हमको जब भी रेस्क्यू कॉल आता है मेनली बंदरों का, तो वो सिनेरियो के अंदर है ना लोगों को ना न्यूसेंस का स्टेज रहता है। मतलब 2-3 हफ्ते पहले से बंदर एरिया में आया है, लोगों ने उसको टाइम पास के लिए खाना पीना खिलाया है, अरे चलो हनुमान जी आए खाना पिला दो, श्रद्धा है। बट अभी वो 2-4 हफ्ते के बाद पे वो बंदर वहां पर रुक गया है। क्यों? क्योंकि उसको पता चल गया भाई मेरे को खाना मिल रहा है, मुझे सोने को घर मिल रहा है, पानी मिल रहा है, मैं क्यों जाऊंगा जंगल में। जंगल में पहली बात पेड़ बचे नहीं है, इधर रहने को सब कुछ अपन बेसिक उसके सारे बेसिक नीड्स को अपन प्रोवाइड कर रहे हैं। सही कह रहे हो। अभी ये जो स्टोरी है, जो कहानी है, 2-4 हफ्ता चला, लोगों ने अपना एंटरटेनमेंट किया, स्टोरी वोरीज डाली, यो मंदर आई एम फीडिंग न्यू मंकीज, ये वो, आई एम सो सोशल अवेयर, प्लीज सेव वाइल्ड लाइफ, ये वो वाला सुन। उसके बाद ना भाई 1-2 हफ्ते के बाद इंसानों का वो चले जाता है कि भाई अभी कितना खिलाओ इसको। बट फिर भी वो मासूम जान तो तुम्हारे घर के ऊपर आके बैठा है, अगर तुमने 1-2 बार वो मिस कर दिया तो वो घर के अंदर घुसेगा, उसको पता है कि वो फ्रिज के अंदर है, वो फ्रिज खोलेगा, उसके अंदर से खाना लेगा। तो फिर वो टाइम पे तुमको दिक्कत क्यों होनी चाहिए? मतलब तुमने प्रॉब्लम खुद के लिए क्रिएट करके रखा है। ऐसे केस में तुम फीड ना करो। अगर ऐसी लोकेलिटी में कोई एनिमल आता है, कोई भी वाइल्ड एनिमल को फीड करना इज अ क्राइम। कोई भी वाइल्ड एनिमल को फीड करना इज अ क्राइम। अगर आपको वाइल्ड एनिमल्स को फीड करना है, मदद करनी है, तो आपके पास वाले रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में जाओ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास जाओ, जहाँ पर ऐसे एनिमल्स रहते हैं जिनको ज़रूरत रहती है, जिनका हाथ नहीं है, पैर नहीं है, खा नहीं पाएंगे, बड़े बीमारियाँ हो गई है, हार्ट फेल हो गए, इनको आप हेल्प करो। वो तुमको श्रद्धा के नाम पे आपको आशीर्वाद देंगे अगर तुम उसके पीछे हो तो, है ना। यूजुअली हम लोग उसके पीछे कि भाई मैं पुण्य कर रहा हूँ, इसके लिए खाना पीना दे दिया। मैं तो पहली बात बोलूँगा कि पुण्य मुझे नहीं लगता है कि ऐसी सारी चीज़ें से आता है, वो सारा अपना कर्म रहता है जो तुम पूरे लाइफ टाइम में करते हो, ठीक है। तो चलो ये हाली अलग बात है, मैं उसके ऊपर मेरी एक्सपर्टीज है नहीं, बट वही चीज़ है कि अगर तुमको मदद करनी है तो ऐसे जानवरों को करो, ऐसे सोर्सेस से करो, ना कि कोई भी वाइल्ड एनिमल को। अब मैं बहुत अक्सर वीडियोस देखता हूँ भाई, वो वीडियो देखी तुमने, वो जो एक चीता था या टाइगर था पता नहीं मुझे, पर बहुत सारे लोग साथ में चल रहे हैं और उसको ना हिमाचल का नॉर्थ का वीडियो था, उसके ऊपर ऐसे हाथ फिर रहा है, वो बेचारा ऐसे करके और उसके मजे ले रहे हैं वो। यस भाई, तो वो टाइम पे वो जो एनिमल है वो कोई तो एक न्यूरोलॉजिकल डिसीज से गूंज रहा था, उसको समझ नहीं रहा था क्या हो रहा है, और वो सिर्फ मदद मांगने के लिए आ गया, बट लोग उसकी पूंछ खींच रहे, फोटो निकाल रहे। तो यही चीज़ है ना, लोगों के लिए एंटरटेनमेंट हो जाता है कि मैंने शेर को हाथ लगाया, बहनचोद मैं धीट हूँ। अच्छा भाई, ये जब जो पोचिंग करते हो, पकड़े जाते हैं, जो हम जैसे बात कर रहे थे पोचिंग की, तो अगर पकड़े गए जैसे, तो क्या सज़ा क्या रहती है उसमें? भाई वाइल्ड लाइफ के लॉज, हम लोग बहुत ब्लेस्ड है ये चीज़ से कि वाइल्ड लाइफ के लॉज अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लॉज में आते हैं। जितने भी लॉज है वो सारे नॉन बेलेबल ऑफेंस है, मतलब अगर आप अंदर हो तो शॉर्ट है। मतलब आप समझ सकते हो कि बड़े से बड़े सेलिब्रिटीज़ नहीं शूट पाए, सलमान भाई की आप हालत देख रहे हो, तो यू कांट एस्केप फ्रॉम वाइल्ड लाइफ लॉज, ठीक है। अगर तुम वो जानवर को मारे हो, अगर तुम उसको खाए हो, उसके हड्डी के DNA से भी अगर फॉरेस्ट वाले पीछे लग गए तो निकाल सकते हैं चीज़ें। तो 3 साल की जेल तो है मिनिमम, 3 साल की जेल, और 20 से 25 हज़ार का कुछ तो जुर्माना भरना पड़ता है, अगर वो नहीं भरा तो और 2 साल जेल। ये एकदम बेसिक सज़ा है, बट उसके ऊपर कितना क्रूअलिटी हुआ है, वो एनिमल कितना इंडेंजर्ड है, इसके ऊपर से तुम्हारी सज़ा बढ़ती रहती है। मतलब कुछ एनिमल है, एक तो ऐसे एक छोटी सी बिल्ली है जिसको हम लोग रस्टी स्पॉटेड कैट, जंगल कैट, ऐसे 3-4 छोटे स्पीसीज है, ठीक है, वो सिर्फ इंडिया के अंदर मिलती है, वो वाइल्ड कैट्स में आती है। तो वैसे सारे एनिमल्स पे, कुछ एनिमल्स के ऊपर Z सिक्योरिटी वगैरह भी है? तो हाँ मतलब अगर तुम उसको कुछ छुओ, उसकी एड़ भगाओ, तो तुम बेटा Z सिक्योरिटी